Hello students, yesterday we did about introduction of chapter 3. Today I am going to start exercise 3.1. ठीक है, आज हम exercise 3.1 start करेंगे. But बेटा before starting the exercise 3.1 I would like to highlight some main points. अब देखो कल हमने मैट्रिक्स किया था. मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है. अब अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी हमें पता है मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट कर सकते हैं. मैंने ए मैट्रिक्स ली है और हमें पता है मैट्रिक्स को आप लार्ज ब्रैकेट ऐसे आप इसको इनक्लोज कर सकते हो. अब इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया ए आई जे. एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, यहाँ जो ए आई जे मैंने लिया है इसका मतलब क्या है. अब मान लो आपको कोई रूल दे दिया जाए. अब रूल आपको बता दिया जाए कि ये रूल गिवन है और इसमें आप 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर कोई भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. अब मैंने कहा कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें ए आई जे से आपका कोई रूल गिवन होगा. अब यहाँ पे आई और जे का मतलब क्या है. आई का मतलब क्या होता है बेटा और जे का मतलब क्या होता है. आई का मतलब है विच रो. आई का मतलब क्या है विच रो, मतलब आपका जो एलिमेंट है वो किस रो में आएगा. और जे का मतलब क्या है विच कॉलम. ठीक है, यानी कि अगर मैंने आपको कोई भी रूल दे दिया. अब मान लीजिए मैंने बोला ए आई जे एक मैट्रिक्स है ए और इसमें ए आई जे आपका गिवन है आई प्लस जे की फॉर्म में, और आपको अभी आपको मैट्रिक्स बनानी है. ठीक है, अब बेटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा. अब मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की, यानी कि हमारे पास ऑर्डर दे रखा है 2x2. अब आपको पता है अगर आपको ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स में तो आपको फर्स्ट जो नंबर होता है वो रो के लिए होता है, सेकेंड नंबर होता है वो कॉलम के लिए होता है. ठीक है, और अगर हम रफली इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें इसका मतलब 4 एलिमेंट्स इसमें टोटल आएंगे, 4 इसमें एलिमेंट्स आएंगे. अब हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अब जैसे कि कोई जनरल स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको कोई इक्वेशन बोला जाए कि आप लीनियर इक्वेशन लिखिए तो आप जनरल फॉर्म में लिखते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ ए बी सी क्या होती है, कोई भी रियल नंबर होता है. अगर आप ए बी सी की जगह कोई वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास डिफरेंट इक्वेशन आ जाती हैं. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. सिमिलरली आप स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स भी लिख सकते हो. अब कैसे लिखेंगे. अब देखो बेटा हमें पता है कि मैट्रिक्स को ऐसे हम कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है. अब 2x2 मतलब यहाँ पे 2 रोज होंगी. अब इसको मान लीजिए मैंने लिखा ये R1, मतलब यहाँ R1 आएगी और यहाँ R2, क्योंकि हमें 2 रोज रिक्वायरमेंट है और 2 कॉलम्स, और कॉलम मान लो C1 और ये हो गया C2. इसका मतलब और हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि अब कौन कौन से प्लेस पे हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को फिल करना है. अब मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रही हूँ बच्चे, ये आपके पास. अब इन बॉक्सेस में मैं आपके एलिमेंट्स हम फिल करेंगे. ठीक है, अब देखो अब यहाँ जो एलिमेंट आएगा हम एलिमेंट्स को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. अब यहाँ जो एलिमेंट ए तो हमें लगाना ही है क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, अब ए के साथ हमें यहाँ पे देखो फर्स्ट जब भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है ए आई जे में, आई पहला नंबर किसके लिए होता है, रो के लिए होता है, सेकंड आपका कॉलम के लिए होता है. मतलब यहाँ मुझे क्या फिल करना है, फर्स्ट नंबर होगा वो रो के लिए होगा. ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो. कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम. मतलब ये आपके पास हो गया A11. सिमिलरली अगर मैं इसी नेक्स्ट पे चलूँ, यहीं पे ये कौन सी रो चल रही है, ये आपकी फर्स्ट रो है. इस फर्स्ट रो में अब इधर से मैं चेक करूँ वर्टिकली, अगर मैं चेक करूँ तो ये सेकेंड कॉलम है. इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा A, मतलब रो तो 1 है लेकिन कॉलम आपका 2 है. ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब हमारी सेकंड रो स्टार्ट होगी, यानी कि रो हमारी सेकंड है और ऊपर से हम चेक करें वर्टिकली तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, मतलब A21. अब ये आपके पास अगर मैं इसको डायरेक्ट आगे लेके जाऊँ तो ये सेकंड रो है और कॉलम भी आपका सेकंड है, मतलब ये हो जाएगा
2 2। इसका मतलब आप किसी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की में आपके पास 4 एलिमेंट्स आएंगे और जनरल फॉर्म में आप लिखो तो A11 A12 A21 A22 ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं 3 क्रॉस, मान लो मुझे भी कोई मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर मुझे 3 क्रॉस 2 लेना है, यानी कि हमारे पास रोज़ कितनी होंगी, 3 होंगी, और कॉलम कितने होंगे, आप 2 होंगे। अब यहाँ मैं एक फिर से ब्रैकेट ले रही हूँ, मुझे पता है मुझे 3 रोज़ लेनी है क्योंकि रोज़ के लिए 3 गिवन है, R1 R2, ये हमारे पास हो गया R3, और हमें रिक्वायरमेंट है 2 कॉलम्स की, मतलब C1 और ये हो गया C2, ठीक है। अब यहाँ मैं बॉक्सेस बना रही हूँ, ये फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकंड नंबर के लिए, और 3 × 2 यानी कि हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब चेक करो, अगर मैं A से डिनोट करूँ फर्स्ट नंबर को तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A11। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2। अब आपके पास अगर मैं चेक करूँ, अब ये क्या है, ये मेरे पास गिवन है सेकंड रो यानी कि A2 और फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट ये सेम रो है, इसका मतलब सेकंड रो है ये, और कॉलम भी आपका सेकंड है। नेक्स्ट ये आपके पास क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये आपके पास क्या हो गया, A यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम। मतलब अब आपको ये पता चल गया कि हमें अगर कोई रूल गिवन है, I की वैल्यू गिवन होगी, अब आपको J की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको ये सफिक्स की वैल्यू के थ्रू आपको पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं इस ऑर्डर को M × N कर दूँ, R, अब आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, R कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर गिवन है आपको M × N, ऑर्डर गिवन है इसका M × N, ठीक है। अब देखो बेटा, यानी कि मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, यानी कि M A1 से लेके R1 से लेके R2, अब RM तक आपके पास रोज होंगी, C1 से लेके C2 और CN तक आपके कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या होगा, ये A, अब मैं बॉक्स नहीं बना रही हूँ, ये मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ इसमें, ये क्या होगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 1, ये क्या होगा, फर्स्ट रो चल रही है अभी ये सारी, ये हो जाएगा A फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। और अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये क्या होगा बेटा, हमारी फर्स्ट रो चल रही है और कॉलम हमारा क्या होगा, ये कॉलम के लिए है, ये कॉलम क्या है, nth कॉलम है, तो ये हो जाएगा A1n। मतलब फर्स्ट नंबर को चेक करके मुझे पता चल गया कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, जैसे 1 1 1, और सेकंड जो आपका नंबर गिवन है हर सफिक्स में वो हमारा कॉलम को बता रहा है। अब मैं सेकंड रो में अगर चेक करूँ तो ये हो जाएगा A21 A22 डैश डैश, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, A2n। सिमिलरली थर्ड फोर्थ और लास्ट अगर मैं रो में चेक करूँ तो ये हो जाएगा A, विच रो इज़ दिस, mth, m रो बट कॉलम हमारा 1 है, ये हो जाएगा AM2, और लास्ट में ये mth रो है और कॉलम n है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या था, M × N, यानी कि जनरली अगर आपको बोला जाए कि M × N की मैट्रिक्स है, M रोज है, N कॉलम्स हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा, अब I और इसको क्या बोलते हैं, ये I और J जो होता है ये सफिक्स होता है, और सफिक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, कोई रूल गिवन होगा, बस हमें ये पता होना चाहिए कि आप कैसे आप उस मैट्रिक्स में वैल्यूज़ पुट करोगे, और वहाँ पे आपके पास सफिक्स के थ्रू आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये था आपके पास नेम ऑफ द एलिमेंट्स, कि आप कहाँ कौन सा एलिमेंट आपको वहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज 3.1। अब देखो बेटा, वी हैव डन ऑल दिस, मैट्रिक्स क्या होती है, नेम कैसे फाइंड आउट करते हो, ये हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन,
इन द मैट्रिक्स ए, ये आपको एक 2 × 2 5 19 -7 35 -2, अब चेक करो बेटा आपके पास ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स गिवन है राइट। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितनी रोज़ गिवन है। देखो ये R1, ये हमारे पास होगी R2 और ये क्या है R3। इसका मतलब हमारे पास 3 रोज़ हैं, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर में पहले हम क्या करते हैं, रो लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। अब इसके बाद कॉलम चेक करें, C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3 और C4। इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर आ गया 3 × 4, क्योंकि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमने चेक किया हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, यानी कि हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 3 × 4 होगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेकंड में वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये था फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें ऑर्डर पता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा बेटा, क्योंकि हमें ऑर्डर पता है ऑलरेडी, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, मतलब इट विल बी 12 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आएंगे 12 एलिमेंट्स आएंगे। अब थर्ड चेक करूँ, थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23 ऑल दिस। अब इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब देखो बेटा हमें पता है मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और हमारे 4 कॉलम्स हैं। अब ये जो हमें यहाँ पे गिवन है A13 मतलब 1, फर्स्ट नंबर हमें पता है ऑर्डर में किसके लिए होता है, वो रो के लिए होता है, और सेकंड हमारा कॉलम के लिए होता है। अब जो हमें निकालना है 1 3, यानी कि हमारे पास 1 3 नंबर है। 1 3 मतलब 1 किसके लिए है, रो के लिए, 3 किसके लिए है, कॉलम के लिए। ठीक है, मतलब हमें किस एलिमेंट को यहाँ पे चेक करना है कि फर्स्ट रो का हो और थर्ड कॉलम। अब चलो चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट रो ये हमारे पास है और थर्ड कॉलम ये हमारे पास है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट हो गया हमारा। समझ आ रहा है, देखो फर्स्ट रो यानी कि ये हमारे पास होगी फर्स्ट रो और हमारा ये हो गया थर्ड कॉलम। अब हमने चेक किया कि ये हमारा एलिमेंट है जिसमें 1 3 पॉइंट हमें मिल रहा है सफिक्स का, इसका मतलब 19, तो ये हमारा A13 क्या हो जाएगा 19। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास गिवन है A21 21, मतलब सफिक्स हमने चेक किया 2 किसके लिए है, रो, और 3 आपके पास कॉलम, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो ये है हमारे पास और कॉलम हमारे पास फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये है हमारे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा A21, तो ये हो गया आपके पास 35। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है A33। A33 मतलब क्या हो गया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। A33 का मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, मतलब अब चेक करते हैं
ये होगी थर्ड कॉलम रो और ये हो गया थर्ड कॉलम, मतलब हमारे पास ये थर्ड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है -5, तो हमारा A33 हो गया -5। अब इसके बाद A3 क्या क्या A33 हो गया हमारे पास -5। अब हमें फाइंड आउट करना है A24, मतलब A24। अब A24 में हमें क्या करना है बेटा, यानी कि हमें चेक करना है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो मैट्रिक्स चेक करो। अब ये हमारी R1 R2 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो ये हो गया 12, ये हो गया हमारे पास 12। इसके बाद हमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो है हमारे पास A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो ये है हमारी R2 और थर्ड कॉलम ये है, इसका मतलब ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई 5/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास A23 की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हाँ जी, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have, and what if it has 13 elements? पहले फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। अब देखो, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यानी कि अब हमें पता है कि 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। अब पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट करना है बेटा। अब एक बात बताओ मुझे, अभी हमें पता है कि मान लो आपके पास मैं ये कहूँ 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 24 स्टूडेंट्स को हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, आप डिफरेंट वे से नंबर्स को अरेंज करते हो। अब चाहे वो रो में हो, चाहे वो आपके पास रो में हो या कॉलम में हो, अब वो आपके पास डिपेंड करता है। अब मैं मान लो किसी एक स्टूडेंट से पूछूं कि आप 24 स्टूडेंट्स को कैसे आप खड़े करोगे रो में, तो अगर मान लो किसी ने कहा कि मैम हम तो एक ही रो में सारे के सारे स्टूडेंट्स खड़े करेंगे, मान लो ये हमारे पास होगी वो रो, ठीक है। अब उसने कहा कि 1 2 3 ऑल 24 स्टूडेंट्स एक ही रो में हमें खड़े करना है। इसका मतलब ये अपने आप में एक अरेंजमेंट हो गई। और यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे पास क्या बन गया, यानी कि रो तो हमारे पास एक है, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2 3 अप टू 24, मतलब कॉलम हमारे पास हो जाएंगे 24। ऐसे ही अगर मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप 24 स्टूडेंट्स को कैसे खड़ा करोगे, कैसे अरेंज करोगे, तो उसने कहा कि मैम मैं तो इनको ना ऐसे कॉलम में करूँगा 1 2 3 और अप टू 24, मतलब दिस ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकल ऐसे उन्होंने खड़ा किया है। तो ये भी अरेंजमेंट इसमें क्या हो जाएगा। अब इसमें हमने चेक किया कि 1 2 3 4 ये हमारे पास ऐसे रोज़ होती है, तो रोज़ हमारे पास कितनी हो गई है 24, और कॉलम कितने हैं ओनली 1, तो यानी कि 24 × 1। अब ऐसे ही अगर किसी और से पूछा जाए, उन्होंने कहा कि मैम मैं तो 2 रोज़ बनाऊँगा, अब 2 रोज़ बनाऊँगा, इसका मतलब 12 एक रो में और 12 सेकंड रो में। इसका मतलब मान लो 1 से लेके 1 2 अप टू 12 1 रो में, और 13 से लेके 24 तक सेकंड रो में। अब ये भी अपने आप में अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास रोज़ कितनी हो गई R1 R2 2 रोज़ हो गई। कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 12 तक है, इस 2 × 12। अब इसी का अगर हम उल्टा करें तो 12 × 2 भी पॉसिबल है। अब देखो बेटा ऐसे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बस हमें ये समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर मैं लिखूँ यानी कि पॉसिबल ऑर्डर, हमें पता है जो 24 एलिमेंट्स हैं वो क्या होता है, आपके पास वो प्रोडक्ट होता है किनका, जो आपके पास ऑर्डर में वैल्यूज़ होती है उनका। अब मान लो मैंने ऑर्डर m×n की है, लेट हम मान लेते हैं कि m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप m×n लिखोगे,
यानी कि m क्रॉस n आपके पास 24 गिवन है। m क्रॉस n क्या है? 24। अब मैंने कहा m हमारा रो के लिए है, जैसे मैंने यहाँ करके भी दिखाया। अगर मैं 1 रो में सारे स्टूडेंट्स को खड़ा करती हूँ तो मेरे पास 24 ही कॉलम आएंगे। और अगर एक मैंने क्या किया, मैं आपकी बार कॉलम एक ले लेती हूँ तो 24 आपके पास रोज आ जाएंगी, क्योंकि हमें खड़ा तो 24 स्टूडेंट्स को ही करना है। अब इसका मतलब इन दो हमें वो वैल्यू चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 24 आ जाए, यानी कि m इंटू एन का 24 आ जाए। वो आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी अपने आप में, जैसे 2 इंटू 12 भी 24 होता है। अब इनको मतलब कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में करें तो हमें m और n की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनका प्रोडक्ट 24 हो। समझ आया? यानी कि m और n की ऐसी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है जिनका प्रोडक्ट 24 आए। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यानी कि हमें पता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, m इंटू n, और टोटल जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन हैं वो गिवन है 24। और अगर हम इन जो प्रोडक्ट होता है आपके रोज और कॉलम्स का वो टोटल एलिमेंट्स के इक्वल होता है, यानी कि कुल मिला के m इंटू एन हो गया 24 के इक्वल। ठीक है। अब हमें पता करना है कि m की वैल्यूज अगर मैं 1 रखती हूँ तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 24, और अगर m की वैल्यू मैं 24 रखती हूँ तो यहाँ हो जाएगी कॉलम में हो जाएंगे 1। अब सेकंड, अगर मैं यहाँ m की जगह 2 रख दूँ, मतलब मुझे 2 रोज़ लेनी है, तो मुझे कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे? 2 रो में। अब 24 स्टूडेंट्स को खड़ा करना है तो इसका मतलब 12 एक में आएंगे, तो 12 आपके पास, यानी कि 2 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 2, क्योंकि आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं 3 ले लेती हूँ, यहाँ 3 लेती हूँ, अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए? अब 3 के साथ हमें पता है 8 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 3। इसके बाद 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपका 24 आ जाए? इट विल बी 4 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 24। अब 7 का तो किसी के साथ प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है 24, या फिर अगर 8 का हमने फाइंड आउट कर ही लिया यहाँ पे, 9 का भी नहीं है, 12 का हमारा हो गया है, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा? ये आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। ठीक है। इसके बाद सेकंड में इन्होंने क्या कहा था? व्हाट, इसी का सेकंड पार्ट, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब अगर आपको, यानी कि इसी के सेकंड पार्ट में टोटल एलिमेंट्स 13 दे रखे हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा? अब मुझे ये बताओ, यानी कि अब की बार हमें m इंटू एन, यानी कि ऑर्डर हमारा 13 के इक्वल होगा। और 13 अगर आपको पता है तो 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 13 क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर या तो अपने 1, उसके फैक्टर क्या होते हैं? 1 और इटसेल्फ, यानी कि इसको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा, कोई दूसरा नंबर फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल क्या नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 13 आए? यानी कि 1 और 13 या फिर 13 एंड 1। तो आइए आपके पास यहाँ हम लिख सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। ये आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स आ गई। ऑर्डर्स, ठीक है, समझ आया? ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ना। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स? बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर आपको 18 एलिमेंट्स गिवन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है 18, और हमें बस वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका प्रोडक्ट आपका 18 आता है। अब हम चेक करेंगे कि यानी कि सॉल्यूशन में क्या आएगा।
टोटल एलिमेंट्स कितने गिवन हैं? 18। हमें पता है, यानी कि ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, जनरली हम m क्रॉस n लेते हैं, यानी कि m क्रॉस n हमारे पास हो गया 18। अब हमें m और n की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 18 आ जाए। यानी कि m की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो n की वैल्यू 18 आएगी, ठीक है। और अगर आप लेते हो m की वैल्यू 18 तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप m की वैल्यू 2 लेते हो तो n की वैल्यू 2 इंटू 9 18 होते हैं, या फिर 9 इंटू 2। नेक्स्ट 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 और 4 की टेबल में आपके पास नहीं आता है 18, 6 हम ले चुके हैं तो 9 हम ले चुके हैं। इट मीन्स ऑल दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब इसी का एक पार्ट और गिवन है बेटा, जिसमें हमें गिवन है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर आपकी बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 गिवन है, अगेन वही बात है, इसका मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके पास रोज़ और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब ऑर्डर होता है, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके आपके एलिमेंट्स आते हैं। m क्रॉस n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब अब हमें m और n की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। 5 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो, या अपने आप से और 1 से, यानी कि 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, दीज आर पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। अब चेक करो बेटा, इसमें हमें क्या गिवन है। यस, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, जहाँ पे ए मैंने आपको बताया था, आप इस ऐसे लिख सकते हो, आई मीन्स रो, जे फॉर कॉलम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में आपका कई बार आया भी हुआ है। अब ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई रूल दे रखा है तो किसी भी ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स आपको बताई जाए तो आप मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आप देखो, फर्स्ट पार्ट हमें पता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अभी मैं इसको पहले यहाँ पे कर लेती हूँ, यानी कि ए हमारे पास अगर मैट्रिक्स है तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि R1 और R2, यहाँ पे 2 रोज़ होंगी और 2 ही हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी कि C1 एंड C2। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, जब नेम ऑफ एलिमेंट्स बताया था, यानी कि ए से अगर आप डिनोट करते हो एलिमेंट को तो ये क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि रो के लिए 1, कॉलम के लिए भी 1। अब यही सेम रो चल रही है अभी, यानी कि ए क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो एंड कॉलम विल बी सेकेंड। अब यहाँ ये आपके पास क्या है, सेकेंड रो, मतलब ए यहाँ सफिक्स में आ जाएगा सेकेंड रो, बट कॉलम क्या है, फर्स्ट है। अब यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, यानी कि हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स गिवन है, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें 4 एलिमेंट्स की वैल्यूज़, और हमें रूल गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि I और J की, अब I और J का मतलब क्या है, यहाँ पे I के लिए जो वैल्यू गिवन है, अब मैं मान लो मुझे A11 निकालना है, 11 निकालना है। अब AIJ में आपके पास I का मतलब क्या होता है और J का मतलब, I का मतलब होता है विच रो एंड J का मतलब होता है विच कॉलम, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो, अब यहाँ पे I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट, मुझे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के एलिमेंट बनानी है, मतलब 4 एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब 4 एलिमेंट्स हमने चेक किया, ऐसे लिखेंगे हम, तो इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, किसके थ्रू, इस रूल के थ्रू। अब देखो A11, अब यानी कि I की जगह मुझे 1 पुट करना है, I मेरा 1 है यहाँ पे, और J भी यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर बाय 2,
यानी कि 4/2 जब डिवाइड करेंगे 2 यानी कि A11 2 यानी कि मेरे पास A11 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अभी सेकेंड एलिमेंट A, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट हमें क्या गिवन है A12। अब A12 मतलब I की वैल्यू 1 होगी और सेकेंड क्या किसकी वैल्यू होती है, J की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 मीन्स 9/2। कुल मिला के हमारे पास A12 = 9/2। ये हमारे पास A12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अभी थर्ड आपके पास थर्ड हमारे पास क्या है A21 मतलब A21 हमारे पास A21। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम I की वैल्यू क्या होगी 2 और J की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ इस रूल में जब हम पुट करते हैं तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3 का स्क्वायर बाय 2 9/2। अगेन A21 किसके इक्वल आ गया 9/2। अब 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, ओनली 1 एलिमेंट लेफ्ट, दिस इज नेक्स्ट क्या होगा। अब ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है इसका लास्ट एलिमेंट है क्या है ये A22 यानी कि I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मतलब 16/2 मतलब 8 एंड A22 हमारे पास वैल्यू आ गई 8। अब ये आपको हाईलाइट करना है ऐसे क्योंकि हमारे पास ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पुट करने हैं। अभी एलिमेंट्स की वैल्यू है ये हमारे पास। अब हम यानी कि मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा A11, यहाँ पे हमारे पास A11 की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमें क्या पुट करना है A11 A12 A21 A22। अब ये वैल्यूज़ हमें बस यहाँ पे रिप्लेस करनी है। A11 कितना है 2 A11 2 यानी कि A11 यहाँ पे क्या होगा A12 हमारे पास क्या है 9/2। नेक्स्ट A21 9/2 A22 ये हो गया 8। तो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है, अब इसी के बाद अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे गिवन है AIJ किसके इक्वल है I/J। अब वही बात है हमारे पास मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस 2। सेम वही 4 एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे। A11 का मतलब I की वैल्यू भी 1 है और हमारे पास J की वैल्यू भी 1 है। A11 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया I1 J भी 1, तो ये हो गया 1 मतलब A11 हमारे पास 1 आ गया फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास A11 A12 मतलब I की वैल्यू हमारे पास होगी 1 और J की वैल्यू होगी 2। पुट करो यहाँ पे I1 1 और J की वैल्यू 2 यानी कि A12 हो गया हमारे पास 1/2। ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। अब थर्ड एलिमेंट मतलब हमारे पास क्या है, अब ये एलिमेंट 2 1 है एंड 2 2 है, यानी कि अब हमें A21 और A22 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। A21 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1 यानी कि ये हो गया 2। तो A21 की वैल्यू आ गई 2 ये हमारे पास, और A22 क्या आ जाएगा I/J मतलब 2/2 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम गिवन है 2/2 मीन्स 1। तो आपके पास A22 की वैल्यू आ गई 1। अब ये आपके पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अभी आपको कैसे यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे बस रिप्लेस करनी है। A11 अब A11 हमारे पास कितने आए हैं 1। अब मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख रही हूँ इनकी।
क्योंकि अभी फिर दिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। A11 आ गया हमारे पास 1, A12 आ गया 1/2 और A21 आ गया हमारे पास 2 और A22 आ गया हमारे पास 1। अब देखो बेटा, अब मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगी, ठीक है 4 आपके पास, यहाँ पे A11 और A11 हमारे पास क्या है 1, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है R1 R2 C1 C2, तो ये होगा A1 A11, ये हो जाएगा A112 और A12 की हमारे पास वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 1 और ये हो जाएगा 2 2। अब ये हमारे पास A21 की वैल्यू है 2 और A22 की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास आगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या गिवन है, ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, मतलब ये हमें ऑर्डर गिवन है, कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij 1/2, ये क्या है मॉडुलस गिवन है, यानी कि मोड ऑफ -3i + j। अभी फर्स्ट पार्ट यानी कि Aij क्या गिवन है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j। बेटा कुछ नहीं है, अभी बस हमें i और j की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी, बट हमें ये देखना है कि 3x4 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब यानी कि हमें ऑर्डर दे रखा है, कितना दे रखा है 3x4। अब 3x4 ऑर्डर अगर आपको गिवन है, इसका मतलब हमारे पास कितनी रोज आएंगी बेटा 3, कॉलम कितने आएंगे 4। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा R1 R2 R3, तो ये C1 C2 C3 एंड C4। तो ये अगर आपके पास एलिमेंट्स में लिखूँ तो ये क्या होगा बेटा A, इधर से 1 इधर से भी 1 1 1, यहाँ से 1 यहाँ से 2, यानी कि A12। नेक्स्ट अभी फर्स्ट रो ही चल रही है, यानी कि A1 और यहाँ से 3, फर्स्ट रो और कॉलम हमारे पास 4, क्योंकि हमारे पास 3 रोज होंगी 4 कॉलम होंगे और टोटल आपके पास 12 एलिमेंट्स आएंगे टोटल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या आएगा, अभी सेकंड रो, इन सब में सेकंड रो यानी कि फर्स्ट जो सफिक्स की वैल्यू है नंबर वो 2 आएगा, यानी कि A2, यहाँ पे A2 अगर मैं यहाँ पे फिल कर दूँ, क्योंकि पहला नंबर हमेशा रो के लिए होता है, सेकंड नंबर अब हम कॉलम वाइज फिल करेंगे, यानी कि A2 1, ये क्या हो जाएगा A2 2, A2 3 और ये हो जाएगा 2 4। और नेक्स्ट ये हो गया थर्ड, यानी कि A3, 3 के साथ कॉलम हो जाएगा 1, ये क्या होगा 3 रो चल रही है सब में, यानी कि फर्स्ट जो सफिक्स में नंबर आएगा वो हमेशा 3, इसमें 3 आएगा, ये हो जाएगा A3 कॉलम 2, A रो पहले 3 कॉलम हमारे पास 3, रो 3 एंड कॉलम 4, यानी कि ये हमारे पास 12 नंबर्स हैं, सफिक्स ये गिवन है। ये फर्स्ट नंबर आई के लिए यूज करेंगे, सेकंड नंबर जे के। अब इनकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, इनके थ्रू हम जो भी गिवन है रूल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अब ये हमें 12 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास है A11 और लास्ट क्या है A34, 3 रोज 4 कॉलम। ठीक है, यानी कि A11। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे हम 1/2 मॉड ऑफ माइनस, यानी कि बेटा यहाँ देखो आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर आपका आई के लिए होता है, आई आपके पास 1 गिवन है, सेकंड नंबर भी आपका 1 है, मतलब आई और जे दोनों की वैल्यू क्या गिवन है 1 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस में जे की वैल्यू भी 1 गिवन है। बस आपको कुछ नहीं करना, हमें बस इतना पता है कि मोड नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये हो जाएगा 1/2। अगर इसको पहले सोल्व करो, अंदर -3 × 1 -3 प्लस में 1, सॉल्व करने के बाद आपने चेक किया ये हमारे पास आ गया 1/2 -2, यानी कि मोड ऑफ -2। अब बट हमें मोड गिवन है तो मोड नेगेटिव को आपका रिमूव कर देता है, तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1।
इट मीन्स A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे A12 A12। अब A12 फर्स्ट रो में हमें 4 तक एलिमेंट फाइंड आउट करने, यानी कि A11 A12 A13 A14। ठीक है, तो हम पहले 4 A12 यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू होगी 1 और J की वैल्यू होगी 2, यानी कि 1 बाई, यहाँ पे रूल में पुट करो, मॉड -3 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू होगी 2। अब ये हो जाएगा आपके पास 1/2। जब आप सोल्व करोगे -3 + 2, यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 2 -1 आ जाएगा, और मोड साथ में है, लेकिन मोड नेगेटिव को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो A12 आपके पास आ गया 1/2। नेक्स्ट A13। अब A13 में आपके पास क्या आएगा, I की वैल्यू 1, यानी कि 1/2 -3 इंटू I की वैल्यू पुट कीजिए 1 और प्लस में J की वैल्यू भी आपके पास 3 हो जाएगी। 1/2 ये क्या हो गया, -3 + 3 -3 और +3, और -3 और +3 दोनों आपके पास एक दूसरे के इन्वर्स गिवन है। इसका मतलब ये हो जाएगा 0, और मोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 अपने आप में न्यूट्रल वैल्यू है, /2 मतलब 0 आ गई है। तो A13 की वैल्यू आ गई 0, ये आपके पास थर्ड वैल्यू। अब फोर्थ हमें A14 निकालना है। A14 अब ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू रो की वैल्यू, I की वैल्यू 1 होगी और J की वैल्यू 4 होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 -3 + 4, तो ये हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 3 -3 प्लस का 4 मतलब +1 आएगा, तो और 1 × 1 मोड से कोई, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोड का, तो 1/2 हो जाएगा। अभी बेटा ऐसे बहुत धीरे धीरे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब मैंने बता दिया आपको, बस मोड का मतलब क्या होता है, आपको रूल में वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद नेगेटिव को हमें बस रिमूव करना है, पॉजिटिव पे मोड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सेकेंड रो में हमें वही है 21 से 24 तक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा A21। मैं थोड़ी सी अभी स्पीड से करवा रही हूँ, A21, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 × 2, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू 2 गिवन है और J की वैल्यू 1 गिवन है, +1। तो अभी सॉल्व करेंगे हम इसको, 1/2 -3 × 2 -6 + 1, यानी कि -5, मोड साथ में गिवन है, /2, नेगेटिव को रिमूव करेगा मोड, तो ये हो जाएगा 5/2। मतलब हमारे पास A21 की वैल्यू आ गई 5/2। अब इन नंबर्स को आपको स्पेशली हाईलाइट करना है, क्योंकि ये आपको यूज करने हैं सारे। अब इसके बाद A24 तक हमें निकालना है, 2 I और J दोनों की वैल्यू 2 × 2 प्लस में 2, क्योंकि हमारे पास रूल गिवन है -3I + J और 1/2 साथ में गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे -3 × 6 + 2, 1/2 -4 आ जाएगा, और नेगेटिव को जब हम रिमूव करेंगे तो 4/2, मतलब A22 की वैल्यू आ गई 2। मल्टीप्लाई जब आप इसको सोल्व करोगे बहुत ध्यान से करना है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। A23, तो ये हो जाएगा 1/2। हमारे पास रूल गिवन था -3I, I की वैल्यू 2 गिवन है और J की वैल्यू 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 3, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से दूसरे को माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो मोड की वजह से नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, 3/2, यानी कि A23 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अभी लास्ट ये हो गया A24। A24 में क्या आएगा, 1/2, रो की वैल्यू -3 × 2 प्लस में 4, अब ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 4, तो ये आपके पास हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ गिवन है तो -2 आ जाएगा, और मोड की वजह से ये आपका नेगेटिव हट जाएगा 2/2, मतलब 1। तो A24
2 4 में वैल्यू आ जाएगी 1। ये आपके पास 2 सेकेंड रो तक आ गई। अब A 3 1, क्योंकि अब आपके पास 3 रो में भी, हम थर्ड में भी 1 2 3 4 यानी कि 4 एलिमेंट्स हमें 3 के साथ निकालने हैं। A 3 1 रो हमारे पास थर्ड है और कॉलम हमारे पास फर्स्ट है। तो 1/2 सेम वैल्यू -3 इंटू आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा 1/2 -9 प्लस में 1, मोड गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस का 9 प्लस का 1 -8, नेगेटिव रिमूव करेंगे बिकॉज मोड गिवन है तो 8/2 मतलब 4। तो हमारे पास A31 की वैल्यू आ गई है 4। ये हमारे पास है। नाउ A32 1/2 आई की वैल्यू हमें गिवन है 3 और जे की वैल्यू गिवन है 2, मतलब क्या हो गया ये 1/2 -9 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -7 हो जाएगा। मोड की वजह से नेगेटिव रिमूव करेंगे 7/2 यानी कि A32 की वैल्यू आ गई 7/2। नेक्स्ट A33 1/2 -3 इंटू आई भी 3 है और जे भी 3 है, ये हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 3 यानी कि 1/2 -6 का मोड और नेगेटिव रिमूव हो जाएगा 3। इट मीन्स A33 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसके बाद हमारे पास A34 लास्ट वैल्यू 34 A12 -3 इंटू 3 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 -9 प्लस 4, इट विल बी 1/2 -5/2 यानी कि 5/2, नेगेटिव रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास A34 की वैल्यू आ गई 5/2। यस, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो थोड़ा टाइम भी लगाया बेटा। अभी हमें इन सब की वैल्यूज़ हमने निकाल ली, अब इनकी जगह हमें इनकी वैल्यूज़ को बस रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब हमने चेक किया A11 अभी A11, अब देखो A11 यानी कि A11 हमारा क्या था 1। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा A11 A12 यानी कि 1 की A1 से लेके A14 तक वैल्यूज़, A11 1, A12 1/2, A13 0 गिवन है, A14 अभी हमने A14 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1/2, हमने इसको हाईलाइट नहीं किया था, ये इक्वल है A114, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो A14 हो जाएगा 1/2। अभी हमारे पास फिर सेकेंड रो और थर्ड रो की वैल्यूज़, तो फिर हमारे पास 2 1 गिवन है 5/2 और हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है 2 3 3/2 और 2 4 हमारे पास 1 गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो में A31 4 गिवन है, उसके बाद A32 हमारे पास गिवन है 7/2 हो जाएगा। A33 हमारे पास 3 गिवन है। A34 हमारे पास क्या गिवन है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई 3x4 ऑर्डर की। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट गिवन है। इसके बाद ठीक है, ये आपके पास 3x4 ऑर्डर की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है जो सेकंड पार्ट है, वो क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे गिवन है। क्या गिवन है, Aij किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है -2i माइनस जे। सेम वैसे ही हमें क्या करना है, हमें A11 से A14, A31 से A34 टोटल 12 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो, अब A11 मैं भी, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम 2-3 कर चुके हैं तो मैं थोड़ा स्पीड से करवा रही हूँ। A11 आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 माइनस में जे की वैल्यू 1, तो 2 - 1
1 आ गया, यानी कि A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। A12 2 इंटू 1 माइनस में 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0 आ गई। तो A12 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। ठीक है। A13 2 इंटू 1 माइनस में 3, अब ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। इट मीन्स A13 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब A14 2 इंटू 1 माइनस में 3, आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -1 इट मीन्स A14 की वैल्यू गिवन है हो जाएगी हमारे पास -1। नेक्स्ट, अभी हमें सेकेंड रो में A2 से 21 से 24 तक फाइंड आउट करने हैं। A21 यानी कि 2 इंटू 2 माइनस में 1, आई और जे की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। 4 इंटू -1 यानी कि 3, तो A21 हमारे पास हो जाएगा 3। अभी A22 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि A22 की वैल्यू हो गई है आपके पास 2। नेक्स्ट A23 मतलब 2 इंटू आई की वैल्यू 2 माइनस में J 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A23 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 एंड A24 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस में 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इट मीन्स A24 इक्वल टू 0। नाउ थर्ड A31 से लेके 34 तक निकालना है, लास्ट क्वेश्चन है ये। A31 2 इंटू 3 आई की वैल्यू माइनस में J की वैल्यू 1 गिवन है, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 यानी कि 5, और A31 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। नाउ A32 क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस में J की वैल्यू 2, 6 माइनस 2 यानी कि 4, एंड वी हैव A32 इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट A33 इट विल बी 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस में J की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। आपके पास A33 की वैल्यू आ गई 3। नाउ A34 लास्ट एलिमेंट, अब आपके पास 2 इंटू आई की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 इट विल बी 2। इट मीन्स A34 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। येस, वी हैव डन दिस। हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो A11 इन सब की जगह वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी A11 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 1, A11 हमारे पास है 1, A12 हमारे पास है 0, और A13 आपके पास वैल्यू गिवन है, A13 हमारे पास है -1। मैं बस कुछ नहीं कर रही हूँ, वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ बेटा, जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं फर्स्ट रो की वैल्यूज़ 1-4 तक, A11 A12 A13 A14, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1-4 पे आ जाएगा -1। नेक्स्ट अभी 2-1 हमें 3 गिवन है, A22 2 वैल्यू आई है हमारी, A23 1, A24 0। नाउ 3 पे थर्ड हमारे पास है A31 5, A32 4, A33 3, A34 2। दैट्स ऑल। दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4 ऑर्डर जो आपकी रिक्वायर थी। 1 to 5 क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं, 6 to 10th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like the video please subscribe my channel. Thanks.